जी, मैं गौरव दुबे हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जी, वैसे तो मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ और एक ऑयल फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। ये 2012-13 के समय जब मैं काम लाइन में था, पढ़ाई मैंने 8वीं क्लास तक की है। उसके आगे मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि घर की स्थिति कुछ ऐसी थी कि आगे पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं था। तो यूँ ही मैंने काम लाइन में ही कुछ आवाज़ों का रिहर्सल किया, प्रैक्टिस की। अचानक ही मैंने देव साहब की आवाज़ निकाली। उनकी एक फ़िल्म देखी थी मैंने, जॉनी मेरा नाम। उसके बाद उनकी आवाज़ को मैंने कोशिश की कि उनकी आवाज़ में कुछ बोलूं। तो मैंने शुरुआत की और मैंने कहा, कसम धंधे की गुलाबिया देवानंद, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार माँ। तो आवाज़ जो है उस तरह से निकलने लगी और मुझे रिस्पांस मिला। 1 साल तक, लगभग 1 से 2 साल तक लगभग लोग मुझे, उस समय अमिताभ बच्चन साहब का जन्म नहीं हुआ था मेरे अंदर, और लोग मुझे ज़्यादातर देवानंद के नाम से जानते थे। हर जगह मुझे एक ही नाम से पुकारा था, ओ भाई साहब देवानंद आइए इधर। तो उस समय एक अलग ही प्रभाव था। तो करते 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 कई आवाज़ों ने मेरे अंदर जन्म लिया। कई अलग अलग आवाज़ों ने, मैंने कोशिश की कि मैं सनी देओल साहब की आवाज़ निकालूं, रफ़ी साहब की आवाज़ में गाऊं, अमिताभ जी की आवाज़ में गाऊं, शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ निकालूंगी। करते करते बहुत सारी आवाज़ों ने जन्म लिया। और मेरे एक मित्र ने कहा कि क्या करते हो आप? तो मैंने कहा कुछ नहीं यार, ये जॉब वगैरह चल रही है, ऑयल फैक्ट्री में काम करता हूँ, 70 रुपये रोजी में। बोले अपने टैलेंट को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? बोले क्या करूँ मैं? बोले एक काम करिए, आप कम से कम छोटे मोटे स्टेज से ही शुरुआत कीजिए। तो अक्सर क्या होता है, गणेश चतुर्थी में हमारे मोहल्लों में एक रंगारंग कार्यक्रम होता है। तो हम लोग क्या है, उसमें बच्चे लोगों का डांस होता है। तो उसमें मुझे मौका मिला मैंने करने का। तो मैंने अलग अलग वॉइस, मैंने अपनी बहन से कहा कि पहले तो मुझे खुद को ही मालूम नहीं था कि मैं कितनी सारी वॉइस निकालता हूँ। और मैंने अपनी बहन से कहा कि आप एक काम करिए, मैंने कितनी आवाज़ मैं निकाल सकता हूँ, वो आप एक कॉपी में लिखेंगी। तो मेरी बहन ने लिखना शुरू किया। तो मैं बताते गया कि लिखो, मैं कर करके बताते रहा उनको। तो जब वो लिस्ट पूरी हुई तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। मुझे यकीन नहीं आया कि मैं नॉन स्टॉप 20 वॉइस 19 साल की उम्र में निकालता हूँ। आज मेरी एज 24 वर्ष है। 19 वर्ष की उम्र में मैंने 20 वॉइस मिमिक्री की, स्टार्टिंग माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस। उसके बाद करते 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 अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ मैंने कोशिश की कि उनकी आवाज़ निकालूं। मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट है सुदेश भोसले, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं, क्योंकि वो जिस भी वॉइस को निकालते हैं काफ़ी क्लियरिटी से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ निकालते हैं। वैसे तो बहुत से मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो वॉइस मिमिक्री करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो वॉइस पे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन सुदेश भोसले जी को देखते देखते मैंने कोशिश की कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कुछ बोलूँ या कुछ गाऊँ। तो कोशिश की मैंने उनकी आवाज़ में रंग बरसे गाया। पहले बड़े रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे किन मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग रसिया हो। ऐसे करते करते मैंने अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़, मैंने बहुत से लोगों को कहा कि भाई देखिए एक बार मैंने ये अमिताभ की आवाज़ में गाया है, देखिए मैच होता है क्या? तो उन्होंने कहा, सुना, उन्हें पसंद आया। तो इस तरह से करते करते एक शुरुआत हुई, छोटे मोटे बड़े स्टेज से मैं करते करते वर्ल्ड मीडिया टैलेंट के सबसे बड़े कॉन्टेस्ट में फाइनल राउंड तक मैं गया, सेमीफाइनल तक। यहाँ तक मेरा सफ़र रहा। मेरे पास लिस्ट नहीं है और वॉइस काफ़ी है। इसके अलावा मैं सिंगिंग भी करता हूँ। मिमिक्री करते करते बहुत से लोगों ने कहा कि यार तुम खाली मिमिक्री करते हो, कुछ और करो। तो मैंने फिर सिंगिंग करना शुरू की। तो सिंगिंग में मैंने रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना शुरू किया, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में गाना शुरू किया। जैसे कि महाभारत का आप लोगों ने एक गीत सुना होगा, महेंद्र कपूर साहब का। जब कभी हमारे ओल्ड ज़माने में, उस ज़माने में जब टीवी नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में लोग अपने अपने घरों में एक ही टीवी के सामने 20-25 लोग बैठकर देखा करते थे महाभारत, रामायण, ऐसे सीरियल्स। तो मैंने महेंद्र कपूर साहब को कॉपी की और मैंने उनकी एक गाने को उठाया और गाया, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ
महाभारत महाभारत हो महाभारत। यहाँ से महेंद्र कपूर साहब की शुरुआत हुई। मैंने अपनी बहन से कहा कि ये महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया है, मैंने सुन के ज़रा देखो, तो भैया ये तो काफ़ी अच्छी आवाज़ आपने डब की है बोले उसने। फिर मैंने रफ़ी साहब को पकड़ा, किशोर दा को पकड़ा और अमिताभ की आवाज़ में ही मैंने गाना शुरू किया। कई स्टेज शो में मैंने मिमिक्री के साथ साथ उनकी आवाज़ में परफॉर्म किया। रंग बरसे, मेरी मखना, मेरी मखना मेरी सोनिए चल बलिए, सोनी तेरी चाल सोनी रे, लगदी कमाल सोनी रे, शैशावा शावा माहिया शैशावा शावा माहिया शैशावा शावा, रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन गए कर दे सबको घायल, कहला आंखों का जादू इश्क में की ना मरना, वाली शावा शावा माहिया शैशावा शावा आया। यहाँ से मैंने स्टेज शो की अपनी शुरुआत की। देखिए, मैं उनके जीवन की कामना करूँगा। आज मुझे बड़ा दुख हुआ है जानकर कि आज हमारे अमिताभ बच्चन साहब और उनके बेटे अभिषेक बच्चन जी को कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, वो कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। मैं उनके लिए कामना करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और वो एक महानायक है, वो एक ऐसे पेड़ हैं जैसे कि ये पीपल का पेड़, इसके नीचे आप चाहे एक चींटी क्यों ना हो उसको छांव जरूर मिलेगा, चाहे वो इंसान हो या एक चींटी, एक छोटा सा जानवर ही क्यों ना हो। उसी प्रकार से मैं हूँ। उनकी आवाज़ में मुझे बहुत आगे बहुत मान सम्मान दिलाया। हालांकि मैं उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया हूँ, अभी बहुत से लोगों के नज़र में नहीं आ पाया हूँ, बहुत से लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका नाम, मैं सदा उनके आभारी रहूँगा। नमस्कार देवियों सजनों भाई, मैं अमिताभ बच्चन आप सभी से माफ़ी चाहूँगा और आप सभी से कहना चाहूँगा कि भैया अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। और आप जो अपने घरों में हाथ धोते हैं तो अगर हाथ धोते हैं तो भैया कहीं भी जाते हैं अगर तो साथ में एक सैनिटाइज़र जरूर रखिए। देखिए भैया, मैं तो कोरोना से लड़ लूँगा, लेकिन आपको भी लड़ना है। हाँ, और दोबारा जब मैं लौटूंगा तो आपसे ये जरूर कहूँगा, आज मैं लौट आया तो आप लोगों की दुआ से। मैं तो चला गया था, लेकिन इस कोरोना की बीमारी से मैं जीत कर लौटा हूँ आप सभी के लिए। मैं आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है कि मिमिक्री जब मैंने शुरुआत की तो जैसे कि ये मेरा बनपुर मेरा स्थान है, मेरा जन्म है, तो शुरुआत मैंने यहीं से की। तो बहुत से लोगों ने कहा कि तुम खाली इसकी उसकी आवाज़ निकालते हो, इसकी उसकी आवाज़ निकालते हो। क्या होता है, हम नीचे स्तर में, हालांकि हम परफॉर्म कर रहे हैं हाई लेवल की, हम अलग अलग आर्टिस्टों की आवाज़ निकाल रहे हैं, अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ निकाल रहे हैं, लेकिन होता क्या है, गाँव के लोग जो होते हैं, सामान्य ग्राम के लोग, इन लोगों के समझ में कुछ आता नहीं है, तो ये क्या है, उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। हर एक कलाकार की अपनी एक जगह होती है, डांस की अपनी एक जगह होती है, मिमिक्री की अपनी एक जगह होती है, कॉमेडी की अपनी एक जगह होती है, और शायद वो जगह मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है। इस वजह से मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। शुरुआत मैंने की मिमिक्री से। मेरा सदा ये हमेशा ध्यान रहा है, हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं जहाँ भी रहूँ दर्शकों को खुश रख सकूँ। जो भी मेरे साथ रहते हैं, चाहे मैं जिस भी मोहल्ले में खड़ा होता हूँ, अगर 4 लोग वहाँ पर इकट्ठे होते तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उनको खुश कर सकूँ। तो अलग अलग वॉइस में कभी मिमिक्री करता हूँ, तो कभी उनको गाने सुनाता हूँ अलग अलग वॉइस में। बहुत से लोग कहते हैं कि हम मिमिक्री से बोर हो गए हैं, खाली तुम मिमिक्री करते रहते हो। तो मैंने कहा भैया मैं गाना भी गाता हूँ, आप गाना ही सुन लो। तो गाना भी मैंने कई बार अमिताभ बच्चन की आवाज़ में उनको सुनाया, कई बार महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुनाया, तो अलग अलग वॉइस में मैं सुनाते रहता हूँ उनको। है मेरे यार है हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। सबसे पहले तो मैं एक बताना चाहूँगा कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूँ जो
जितने भी हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो मिमिक्री करते हैं, जो मिमिक्री सीख रहे हैं, उनके ग्रुप में जुड़ा हूँ। तो खुद भी मिमिक्री करता हूँ और उनकी मिमिक्री सीखता हूँ। तो मैंने अपनी मिमिक्री में सीखा है कि आपको मेहनत बहुत करनी होगी। आप जो वॉइस निकालते हैं, आप उस वॉइस को तब तक ढंग से निकालिए जब तक आपको लगे कि वो सही ढंग से नहीं निकल रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी आवाज़ निकालते हैं, उनको लगता है सही कर रहे हैं, वो अपनी लिस्ट बढ़ा लेते हैं। हालांकि उनसे मुश्किल से 10 या 15 आवाज़ें निकलेंगी, लेकिन वो अपना लिस्ट बढ़ा के कहते हैं कि भैया हम 50 आवाज़ निकालते हैं, हम 60 आवाज़ निकालते हैं। मैं भैया ये कहना चाहूँगा कि आप अपना लिस्ट बढ़ाने से पहले अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने मिमिक्री के लेवल को बढ़ाइए, अपनी वॉइस पे मेहनत करिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपके सामने मैं अभी जो भी वॉइस पेश करूँगा, नहीं करते कम से कम 70 से 80% तो आपके सामने वॉइस में पेश कर सकता हूँ। और कुछ वॉइस ऐसे भी है जो आपको पता नहीं लगेगा कि मैं गा रहा हूँ। 90% आपको वॉइस वो मिलेगी। जैसे कि जिस आवाज़ से मेरी पहचान बनी है अमिताभ बच्चन साहब, इस जो पहचान इसलिए बनी है क्योंकि उसकी वॉइस जो है आप लोगों को मैं हूबहू सुना पाता हूँ। ये कुदरत की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। बहुत कम वर्ष का था मैं जब मेरे दादाजी का निधन हो गया। दादी को तो मैं देख ही नहीं पाया, नानी को भी नहीं देख पाया, नाना जी का भी निधन हो गया। और 2014 में जब मैं 17 साल का था, ऑयल फैक्ट्री में जॉब कर रहा था, उसी वक्त मेरे फादर भी चले गए। उनके जाने के बाद पूरी परेशानी, पूरी परिस्थिति घर की मेरे ऊपर आ गई। काम करता रहा, जैसे तैसे जीवन चलता रहा। घर में 4 महीने लाइट नहीं थी। धीरे धीरे मैंने अपने टैलेंट को बढ़ाया, कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकूं, लेकिन सपोर्ट बहुत कम मिला क्योंकि मैं बाहर बढ़ ही नहीं पाया, कोई लिंक ही नहीं मिल पाया जो मुझे आगे बढ़ाए। और करते करते जैसे तैसे आपके सामने आज मैं बैठा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा एक सपना रहा है कि मैं इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पे अपना परफॉर्मेंस पेश कर सकूँ। मौका तो मिलना चाहिए उन आर्टिस्टों को जो मेहनत करते हैं, जो दुखी हैं, जिनके पास टैलेंट है, जो टैलेंट की पूजा करते हैं, जो दर्शकों को अपना भगवान मानते हैं। दर्शक ही उनके लिए सब कुछ है। एक कलाकार के लिए पैसा, कौड़ी, जायदाद कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है उनकी पब्लिक, उनकी दर्शक, क्योंकि वो कलाकार इसलिए हैं क्योंकि दर्शक ने उन्हें बनाया है कलाकार। अगर आप लोग हमें वॉइस ऑफ अमिताभ नहीं कहेंगे, मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं कहेंगे, सिंगर नहीं कहेंगे, तो हम कुछ भी नहीं हैं। हम जो कुछ भी हैं आपकी मेहनत से, आपकी दुआओं से, आपकी प्रार्थनाओं से, आपके तालियों से, आपके अभिवादन से। देखिए सज्जनों, आप देख रहे हैं द लोक मीडिया, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को दोबारा देखना चाहें तो द लोक मीडिया पे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, और मैं हूँ गौरव दुबे। और आप मुझे देखना चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं गौरव दुबे सिंगर लिखकर। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।